Hello children, welcome back for the revision of lesson number 2. Now we'll be doing in this part nutrition in ruminants. Now what do you mean by ruminants? Yes, ruminants are all the herbivorous animals. Only herbivorous animals are called ruminants. But this doesn't mean कि आपसे पूछो कि ruminants क्या हो और herbivorous क्या हो, आपका ruminants. ऐसा क्या है जो हम उनको ruminants ही बोलते हैं. ओके ना, आपने देखा होगा कि काऊ है, बफलो है, सारा टाइम खाती रहती है. उनका माउथ मंच होता रहता है जैसे कई बच्चे च्युइंगम खाते रहते हैं. कीप ऑन मंचिंग. ओके, सो व्हाट इज दैट स्पेशल अबाउट दैट? दिस ओनली दैट स्पेशल थिंग कि वो जो फूड खाते हैं, उनका फूड का प्रोसीजर 2 स्टेप्स में होता है. पहले वो फूड खाते हैं मुंह में, ठीक है, उसको सेमी डाइजेस्ट कर लेते हैं और फिर वो अपने स्टमक में ले लेते हैं. ओके, वापस से जब वो सोचते हैं हम अब फ्री हो गए, अब हमारे को खाना नहीं दिख रहा, तो वो क्या करते हैं, उस सेमी डाइजेस्टेड फूड को अपने स्टमक से फिर से निकालते हैं और माउथ में लाते हैं और फिर वो प्रोसीजर होता है जो हमारा होता है. ओके, हाउ इट इज पॉसिबल? और आपने देखा होगा कि काउ, बफलो, दैट मीन ऑल द हर्बीवोरस एनिमल्स, दे कैन ईट प्लांट्स, दे कैन ईट ग्रास. वी कैन नॉट ईट प्लांट्स एंड ग्रास. Okay, that means they can eat the cellulose. Okay, so what is that special in that? They eat the cellulose because they have got a special bacteria in them which help to digest that cellulose, and we don't have it. That's why they are able to eat the plants and leaves and grass, everything. You know, all the fibers think they have cellulose. Okay, so bacteria helps them to digest it. And what is special in them? So these herbivorous animals are called ruminants because they have 4 parts in the stomach. Okay, so these 4 parts. So first part is rumen, that is the largest chamber. Question can be asked, which is the largest chamber of the ruminant? So it's the rumen. Reticulum and oomesum, they act like a food pipe. It's just a passage. Okay, abomasum is the true stomach. जैसे हमारा स्टमक में हेल्प होता है, एसिड होता है, म्यूकस होता है, इन द सेम वे इनकी जो बॉडी में स्टमक होता है, ट्रू स्टमक जिसमें सारा प्रोसीजर होता है, उसको कौन सी स्टमक होती है, वो किस पार्ट की पार्ट होता है इसमें? अबोमेसम. ओके, अब क्या होता है? ओके, what they do, so it is done in the 2 steps. So this comes in the first step. Now I just telling about the first step. Now in the first step क्या करते हैं, हमने this is just a revision. आई एम एक्सप्लेनिंग सो डिटेल सो दैट आपको थोड़ा सा रिवाइज के फॉर्म में अंडरस्टैंड हो जाए अच्छी तरह. तो उन्होंने फूड खाया है, सेमी डाइजेस्ट फूड, उसको क्या बोलते हैं? सॉरी, कर्ड. उसको क्या बोलते हैं? कर्ड. सेमी डाइजेस्टेड फूड को कर्ड बोलते हैं. फूड लेते हैं और रूमेन क्या है? लार्जेस्ट चैम्बर. उसमें क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है. ओके, फूड उसमें स्टोर हो गया. ओके, और जब वो खाली बैठते हैं तो वो कर्ड फूड वापस से उनकी माउथ से फूड पाइप के थ्रू उनके मुंह पे चलाता है. कौन सा फूड पाइप था उसके अंदर उनकी बॉडी में? रेटिकुलम और ओमेसम. ओके, सो ये फर्स्ट स्टेप के अंदर आता है. सेकंड स्टेप में क्या होता है? सेकंड स्टेप में जो उन्होंने सेमी डाइजेस्टेड फूड खाया है, अब उसका कंप्लीट डाइजेशन होता है. तो वापस से रेटिकुलम से ओके ओमेसम में जाता है. अब ओमेसम में क्या होता है? सारा वाटर अब्सॉर्बर, वाटर इज ऑब्जॉर्व. जैसे हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है, ऐसे इनका ओमेसम में भी होता है. वाटर पूरा ऑब्जॉर्व होता है. उसके बाद फूड कहा जाता है ट्रू स्टमक में. अब कौन सी ट्रू स्टमक थी उनकी? अबोमेसम. अब अबोमेसम में फिर वही प्रोसीजर, सारे जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं वो सब मिलके फूड को और डाइजेस्ट करते हैं. ओके, फिर फूड न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्व करने के लिए कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, एंड देन दे कम आउट इन द फॉर्म ऑफ फीकस. ओके, ये पूरा प्रोसीजर रूमिनेंट्स है. मेन पार्ट आपको क्या ध्यान रखना है कि रूमिनेंट्स, so this process of eating the semi-digested food in the 2 steps, because there are 4 chambers, is called ruminants, and this whole procedure is called ruminantism. That's why these animals are called ruminants animals. Okay, so this comes in the nutrition in ruminants. Now one more part is left, that is nutrition in amoeba. Just revision is going on, so I'm doing very fast. न्यूट्रिशन इन अमीबा. अब हमें बताया था अमीबा में कैसे न्यूट्रिशन होता है. अमीबा हैज गॉट नो फिक्शन. दिस इज द न्यूक्लियस, देयर गो नो फिक्शन. तो जब भी अमीबा क्या देखता है? फूड पार्टिकल देखता है. इस समय फूड पार्टिकल तो उसकी एक फिंगर लाइक पोजीशन बाहर आ जाती है, फॉल्स फीट लाइक पोजीशन. उसको क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया. ओके, ये फूड है.
ओके, धीरे धीरे वो क्या करता है, उस फूड के अराउंड एक पूरा सर्कल बना देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूम। ओके, ये एक फूड वैक्यूम, फूड अंदर है। ओके, अब वही प्रोसेस जो हमारा बॉडी में होता है, फूड वैक्यूम। अब ये यूनिसेलुलर है तो सारा सिस्टम इनका इसी बॉडी में होता है। इसका मतलब अमीबा को हेल्प कौन करता है फूड डाइजेस्ट करने के लिए, सूडोपोडिया भी करता है, फिर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर ले लिया, फिर जो उनके अंदर लिक्विड है उससे वो थोड़ा सा साइमोलाइसिस होते हैं, अब्जॉर्व करते हैं, न्यूट्रिशंस कर लेते हैं। ओके, और फिर वो बॉडी के थ्रू बाहर आता है। इसका मतलब साइटोप्लाज्म जो लिक्विड है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और ये क्या है इसकी सेल मेम्ब्रेन, और पूरा फूड का डाइजेशन हो जाता है। ओके, ऑल द वेस्ट कम्स आउट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन ओनली। दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये भी, कि फूड अमीबा में कौन हेल्प करता है फूड डाइजेस्ट करने के लिए, सूडोपोडिया खाली फूड लेता है, फिर फूड वैक्यूल, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन सब हेल्प करते हैं उसको फूड को डाइजेस्ट करने। नाउ आई हैव गॉन थ्रू द होल चैप्टर step by step in 3-4 revision parts. Now I'll be doing the again revision. Then also, if you have any problem, please you can free to ask. Thank you.